मैंने उनका भी भाषण सुना, पहले भी सुना, तो पहले हल्के में लिया, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आप हमेशा भौजी भौजी तो करते हो छत्तीसगढ़ में कि भौजी संभाल रहे कमान, भौजी कमान संभाल रहे, तो आप कौन से देवर हो? लखन बनो ना अगर भौजी कहते हो तो, भरत बनो, शत्रुघ्न बनो अगर भौजी कह रहे हो तो। सही है? ये दुर्योधन क्यों बन रहे हो? दुशासन क्यों बन रहे हो? आप अपने आप को कहाँ रख रहे हो बाबू? आप तो छत्तीसगढ़ को 5 साल संभाले ना, आपके खाते में तो था ना, या फिर आपकी धर्मपत्नी ने आपका साथ नहीं दिया? विष्णुदेव शाह जो महतारी बंधन योजना को लेकर एक बड़ा प्रोग्राम हुआ, बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर आई थी, संबोधित किया और संबोधित करते करते बहुत कुछ कह गई। मैम अभी आपने दुर्योधन और दुशासन का नाम लिया मंच से, क्या कुछ कहना चाह रही थी आप? अपना धर्म, अपनी संस्कृति, और ये 2 परिवार ऐसा है जो हमारे लिए ही आए या इस मृत्यु लोक में हम मनुष्यों को जीना सिखाने के लिए आए, चाहे वो राम का युग हो चाहे कृष्ण का युग हो। कृष्ण के युग में है साम दाम दंड भेद, पूरा राजनीतिकरण, और इसमें भी कष्ट है, महिलाओं के साथ कष्ट है, तकलीफ़ें हैं, उसको भी उसमें दिखाया गया है। राम वाले युग में भी दिखाया गया है। हर समय स्त्री ही क्यों आगे होती है, उसको ही मोहरा क्यों बनाया जाता है, जबकि वो कहीं ना कहीं 100% अपने परिवार का, अपने पड़ोस का, अपने आजू बाजू के गाँवों का, देशों का, सबके लिए अच्छा सोचती है। उसके बाद भी स्त्री को ही टारगेट में रखा जाता है। क्या द्रौपदी थी इसीलिए महाभारत हुआ? क्या सीता थी इसीलिए अग्नि परीक्षा हुई? हम स्त्रियां बार बार अग्नि परीक्षा से क्यों गुजरें? इसलिए मुझे लगा कि मुझे आज अपने आप निकल गया मुंह से, क्योंकि मैं ऐसी स्त्री हूँ कि मैं सभी का सम्मान करती हूँ, चाहे हमारे पक्ष में हो चाहे विपक्षी हो, सबका सम्मान करना जानती हूँ। ऐसा संस्कार तो मुझे अपने मायके से भी मिला, ससुराल से भी मिला। कहीं पे ऐसा नहीं हो कि हम अपने परिवार के लिए अहित कर जाएं। पर अभी फिर मैंने उनका स्पीच सुना, फिर लगा कि मैंने ऐसा क्या किया। एक भारतीय नारी, एक पत्नी, एक भाभी जैसा कर रहे हैं वैसा मैं कर रही हूँ, और मेरी जनता अगर मुझे बुला रही है तो जा रहे हैं, बिना बुला तो हम कहीं भी नहीं निकल रहे हैं। उनका आह्वान होता है कि भाभी एक बार तो आ जाते, दीदी आप पहुँच तो जाइए, चाची आप आ जाइए। तो कभी कभी तो मना भी करना पड़ता है कि अभी मेरे पास समय नहीं है, आज घर में भी कुछ काम है, या फिर मैं इधर जा रही हूँ। तो उनका इसने मुझे खींच रहा है। मैं जाती हूँ, एक परिवार के नाते जाती हूँ, उनकी बेटी बहन के रूप में जाती हूँ। हाँ, आज पद है, प्रतिष्ठा है, वो अलग बात है, और ये पद प्रतिष्ठा तो शुरू से रहा है। हम विधायक थे तब से शायद उनसे शादी हुई, फिर सांसद आ गए, फिर राज्यमंत्री आ गए, तो हम तो हर पल उनके साथ रहे हैं। नई बात तो कुछ नहीं है। फिर आज बार बार शाह जी को कमज़ोर करने के लिए कहते हैं, या फिर उनको भ्रमित करने के लिए कहते हैं, उनको कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनके कामों की गिनती नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी पत्नी को लेके बैठ जाते हैं कि लगातार टारगेट आपको किया जा रहा है। हाँ, मुझे लगातार करना, मैं ये अच्छा नहीं लगा मुझे बार बार कि आप हमारे क्षेत्र में आए अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए, तो उनका आप गुणगान करिए, उनका बखान करिए, वो अच्छा करेंगे, उनका बखान करके जाइए। जनता सबकी है, जनता किसी पार्टी की नहीं होती है। जनता तो आप जो काम करेगा उधर जाती है। मैम आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन है और आप लगातार अपने कमान संभाला, कुनकुरी का क्या लगता है, क्या रिजल्ट क्या लगता है? जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर पूरा दारोमदार है, और शाह जी को पूरा भरोसा है उनके कार्यकर्ताओं पे, उनके पदाधिकारियों पर, और तो मुझे भी वैसी भरोसा है कि हमारी जो जनमानस है हम लोग को बहुत अच्छे से जानती है, और हम लोग से ज़्यादा वो पार्टी को भी जानती है अब कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रहे हैं। तो पूरा उम्मीद है, क्योंकि आज का रैली भी दिख गया, इतना विशाल समूह महतारियों का जो खुश है, उनको जो महतारी बंधन मिल रहा है, और हमने उनको विश्वास दिलाया है कि जिनका कुछ छूट गया है या छत्तीसगढ़ के अंदर कहीं भी किसी का भी छूटा है, उनको भी कि आप सब अभी जो फार्म भराएगा उसको भरें, और इस बार पूरा है कि आप सब। नगरीय निकाय चुनाव में भी महतारी बंधन योजना चलेगा, क्योंकि इसमें उनको उम्मीदें हैं जिनको नहीं मिल पाया है, तो इस नाते वो भी आगे आएंगी, ये मैं विश्वास करती हूँ। तो ये थी हमारे साथ कौशल्या विष्णुदेव शाह जो है चुनाव प्रचार करने के लिए है। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, कुनकुरी हॉट सीट पे हैं। इन्हें भरोसा है कि शाह सरकार जो काम कर रही है उसका रिजल्ट मिलेगा, बेहतर रिजल्ट मिलेगा।
लेकिन रिजल्ट क्या आएगा ये तो 15 फरवरी का दिन बताएगा जब मतगणना होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए फेवरेट चैनल आपका मुनादी चौपाल और पढ़ते रहिए मुनादी.com वॉइस ऑफ वॉइसलेस राजेश पांडे के साथ। नमस्कार।